हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशर होता है मार्केट में और उसको लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सस्टेन करें, है ना। प्रेशर के टाइम में इतना प्रेशर है फिर भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा परफॉर्म करें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे टाइम पे कुछ एलिमेंट्स को फॉलो किया जाता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 7 पॉइंट चेक किए हुए हैं, डिस्कस किया है। अभी 8 पॉइंट की बात करें तो एथिक हेल्पलाइन। एथिक हेल्पलाइन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल वे में ये चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं। तो पता की जाती है कि बाबा क्या चीज़ें हैं जो ऐसा हो रहा है, और इसीलिए एथिकल पॉलिसीज लाई जाती है। जो अनक्लियर है उसको क्लियर कराया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जब प्रेशर टू परफॉर्म ऐसा सिचुएशन आ जाता है, सिनेरियो आ जाता है, तो कॉल किया जाता है हेल्पलाइन में, अलर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि बाबा ये प्रॉब्लम है, और अल्टीमेटली इसको लीड करने के लिए, है ना, रीजनेबल परफॉर्मेंस गोल हमको चाहिए। मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन मेजर द परफॉर्मेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से परफॉर्मेंस मेजर करता है और रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें पता होता है एम्प्लॉय को। इफ़ एथिकल कंडक्ट इज़ रिवॉर्डेड, मान लो उस किसी ने एथिकल वे में कंडक्ट किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर अनएथिकल वे में करेगा तो उसको पेनल्टी दी जाएगी। तो एम्प्लॉय मेक एफर्ट टू एडेयर द कोड ऑफ एथिक, इसीलिए एम्प्लॉय हमेशा एफर्ट करता है कोड ऑफ एथिक को इम्प्लीमेंट करने में, हेल्प करने में। एग्जाम्पल के लिए अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड एंड मेजर प्रिवेंट द अनएथिकल प्रैक्टिस, इंड्यूस द एम्प्लॉय टिल लाई और टू चीट। जो भी एम्प्लॉय लाई करेगा, झूठ बोलेगा या फिर चीट करेगा, अनएथिकल वे में चलेगा, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इट इज़ मॉनिटरिंग मतलब कि चेकिंग करते रहना, ट्रैकिंग सिस्टम। इट इज़ंट इनफ टू ट्रैक एंड मॉनिटर एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करना है, ये एक ईजी है इनफ टू ट्रैक एंड मॉनिटर, कि एम्प्लॉय को मॉनिटर करना, है ना, उसको बोलना कि बाबा तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये एक ईजी वे है। लेकिन इट्स ऑल्सो क्रिटिकल टू एसेस द एक्सटेंट विच एम्प्लॉय एक्सेप्ट, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय आपकी बात मान रहा है और या फिर नहीं मान रहा। इंटरनलाइज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू को, कोड ऑफ एथिक को कौन सा एम्प्लॉय मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये भी एक डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो मॉनिटर कर रही है एम्प्लॉय के बिहेवियर को, लेकिन ये दिक्कत आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, इफ एम्प्लॉय सस्पेक्ट दैट मैनेजर नो एम्प्लॉय आर चीटिंग टू रीच गोल, एम्प्लॉय को पता है, मैनेजर को पता है कि ये जो एम्प्लॉय है वो चीट कर रहा है गोल तक पहुंचने के लिए, तो आर लुकिंग टू अदर वे, एंड दिस मे सजेस्ट दैट लुकिंग गुड ऑन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मैनेजर देन डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे। तो मैनेजर को चाहिए कि भाई आपको पता है अगर कि ये एम्प्लॉय चीटिंग कर रहा है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए चीटिंग वे में काम कर रहा है, तो मैनेजर को चाहिए कि भाई उसको बोले, है ना, एक रिपोर्ट बनाए, उसको उसका परफॉर्मेंस का रिपोर्ट बनाए कि बाबा ये इसको राइट वे में करना चाहिए, राइट और सही चीज़ें करनी चाहिए गोल को अचीव करने में, तो ये जो कर रहा है वो बराबर नहीं है। पीरियडिक एवोल्यूशन, पीरियडिक मतलब कि टाइम से ही चेंजेस आते हुए हैं, चेंजेस आए हैं, बहुत पहले से ही आए हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस पीरियडिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी इनिशिएटिव, स्पेशली दैट ऑफ द एथिक प्रोग्राम। इज द कमिटमेंट स्टिल देयर, कि जो आपने कमिटमेंट पहले किया था वो अभी भी स्टिल है क्या, एंड व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट रिसेंट चेंज, अभी जो रिसेंट चेंज हुआ उसमें क्या इम्पैक्ट आया, क्या प्रभाव हुआ। आर एथिक रिलेटेड गोल एंड ऑब्जेक्टिव बीइंग मेट, क्या हमारे जो गोल हमने एथिक रिलेटेड किए थे और हमारा जो उद्देश्य था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिल रहा है, मैच हो रहा है। व्हाट न्यू चैलेंजेस आर इमर्जिंग, और अभी कौन कौन से नए चैलेंजेस इमर्ज हो सकते हैं, आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पीरियडिक एवोल्यूशन ऑफ द एथिक प्रोग्राम, द प्रेशर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैन बी एंटिसिपेटेड, प्रिवेंटिंग अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अनएथिकल वे में जो भी कंडक्ट कर रहा होगा
तो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत उसको एथिकल वे में कन्वर्ट करेगी। प्रिवेंट करने का काम इनका ही है। तो पीरियडिक रिवॉल्यूशन में मतलब कि चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें किस तरीके से हमको एथिकल वे में ही चलते रहना है। एथिकल लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ एथिक इज लीडरशिप इशू। हमारा मैनेजमेंट जो एथिक है यहाँ पे लीडरशिप भी इशू करता है कि मैनेजर एज अ लीडर, मैनेजर जो एज अ लीडर है उसको एक अपना डिफाइन द स्टैंडर्ड, अपना काम बराबर तरीके से करना होता है। इफ मैनेजर आर एथिकली हॉनेस्ट, मान लो कि कोई मैनेजर है वो हॉनेस्ट है, ईमानदार है, एथिकल वे में चल रहा है, तो दे विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, वो मैनेजर हर एक पॉसिबल एफर्ट करेगा अपने एम्प्लॉय को अवेयर कराने में, जानकारी देने में कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक ये है एंड इसी के तरीके से तुमको काम करना है और इसी तरीके से तुमको अपने डिसीजंस लेने हैं, राइट। इन सच अ सिनेरियो, मान लो कि एथिकल प्रॉब्लम विल रेयर, मतलब एथिकल प्रॉब्लम कुछ थोड़ी है, तो प्रॉब्लम अराइज व्हेन लीडर आर डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम तभी अराइज होती है जब जो लीडर है वही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने गोल से, तभी ये दिक्कत आती है। तो फेल टू एंश्योर दैट एथिकल सिस्टम आर इन प्लेस एंड आर इफेक्टिव, तो यहाँ पे मैनेजर को अपना एथिकल वे में ही चलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोला गया है कि जब प्रेशर टू परफॉर्म सिनारियो होगा तो कैन डेवलप, हो सकता है ऐसा, तो मैनेजर को चाहिए, ये डेवलप हो सकता है ऐसा, तो मैनेजर से टू हाई परफॉर्मेंस टारगेट, तो मैनेजर को चाहिए कि हाई परफॉर्मेंस टारगेट्स वो सेट करे। एंड मैसेज दे शुड बी कम्युनिकेटिंग इज दैट परफॉर्मेंस, कि जो भी कम्युनिकेट करना उस परफॉर्मेंस के ऊपर है ना, मस्ट बी अचीव थ्रू एथिकल मीन, एथिकल वे में उस टारगेट को अचीव करना। देयरफॉर मैनेजर शुड सेट राइट टारगेट, इसीलिए मैनेजर को चाहिए कि वो राइट टारगेट सेट करे, है ना, और टू बी अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय से वो टारगेट अचीव करा के ले। अबव एलिमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी प्रिवेंट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एथिक वायलेशन। इतने जो हमने ये सारे एलिमेंट डिस्कस किए, ये जो एथिकल वायलेट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन हर एक पॉसिबल एफर्ट करेगा दैट गुड पीपल परफॉर्म गुड थिंग, अच्छे लोग अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा कंडक्ट करें बाय द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक, जो कोड ऑफ दिए गए एथिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। राइट अप द एथिक प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल रिटन बाय फ्रैंक नावरेन, तो ये नोट है आपको, ठीक है। तो हमने जो डिस्कस किया आई होप आपको समझेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक प्रोग्राम में आपको क्या लिखना है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है वही चीज़ आप इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो सिंपल है, हमने जो डिस्कस किया वो था एथिक प्रोग्राम, कि भाई एथिक मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है। तो सिंपल है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना एथिक वे में हमारा ऑर्गेनाइजेशन चले, क्योंकि जो भी कंपनी अनएथिकल वे में चलेगी ऑफकोर्स वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी ही, चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे कंपनी का एम ही यही होता है कि भाई हमारा विजन है और उस विजन को पूरा करना है। तो इसीलिए एथिक वे में चलना की मतलब कि कंपनी वही काम करे जो कंपनी के बेनिफिट के लिए हो, कंपनी के गोल से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। तो कंपनी को ऐसे ही एक्शन करने होते हैं और उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है, वर्क करना होता है, जो कि उसके गोल तक भी लेकर जाए और सोसाइटी का भी हेल्प कर दे। तो ये जो एथिक वे में काम करना है, इसके लिए कंपनी को बहुत सारे पॉलिसीज लाने होते हैं एथिक वे में, इसी को कोड ऑफ एथिक बोलते हैं। और इसके लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम रखी जाती है, बनाई जाती है, जिसमें पॉलिसी प्रोसीजर एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि भाई आप इस तरीके से काम करो। कभी कभी बहुत सारे प्रेशर जैसा परफॉर्मेंस हो जाता है कि मार्केट में बहुत प्रेशर आ गया, अब एम्प्लॉयज़ कैसे हैंडल करें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल करें। तो कुछ एलिमेंट जो मैंने आपको बताए विजन स्टेटमेंट की, कंपनी को
अपने उद्देश्य के ऊपर ध्यान देना होता है और एम्प्लॉय को लगातार मोटिवेट करना होता है, गाइड करना होता है, निर्णय लेते वक्त उनको मदद करनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से ही कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने उद्देश्य के क्लोज रह पाएगी। और वैल्यू स्टेटमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो बताते रहे, जानकारी देते रहे कि भाई हमारा ये वैल्यू है और एम्प्लॉय को उसको मानना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय अनएथिकल वे में चलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक यही होना चाहिए और इसके बारे में सभी चीज़ों को हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से, सारी चीज़ें क्लियरली बता देनी होती है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के थ्रू। एथिक ऑफिसर रखे जाते हैं ताकि वो लोग देखते रहें कि एम्प्लॉय कोड ऑफ एथिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो एथिक ऑफिसर एक बार उनको ट्रेनिंग देता है। मान लो कि कोई एम्प्लॉय नहीं मानता तो फिर उसको हायर अथॉरिटी के थ्रू, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट में होते हैं उनके थ्रू उनको रिपोर्ट किया जाता है और उनको पेनाल्टी के थ्रू वही सुटेबल जो एक्शन होते हैं किए जाते हैं। एथिक कमेटी लाई जाती है जो कि ध्यान देती रहती है, चेकिंग करती रहती है, पॉलिसीज वगैरह में अपडेट करती रहती है। ये एथिक कमेटी का काम है। एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में एम्प्लॉय जो आते रहते हैं नए नए, तो उन एम्प्लॉयज़ को बताना कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है, आपका गोल ये है, आपको ये काम करना है। ये एक एथिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बताती है। एथिक ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको बताया जाता है, पूरा तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है कि भाई क्लियरली पूरा बता दिया जाता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमारा कोड ऑफ एथिक है, आपको इसके हिसाब से काम करना है। पूरा अवेयर करा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पेनाल्टी भी भरनी हो सकती है। एथिक हेल्पलाइन, किसी एम्प्लॉय को जानना है तो हेल्पलाइन के थ्रू वो लोग अच्छे से जान पाते हैं। मान लो कोई अनएथिकल वे में कंडक्ट कर रहा है तो हेल्पलाइन के थ्रू खबर वहाँ तक पहुँच जाती है। मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड, और एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ही रिवॉर्ड देते हैं, जो बराबर परफॉर्म नहीं करते हैं उनको अवार्ड नहीं मिलता। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन उस पर ध्यान दे रहा है, उसका मॉनिटर कर रहा है, चेकिंग कर रहा है कि वो कैसा काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय को पता होती हैं। तो ये सारे सिस्टम चलते रहते हैं कोड ऑफ एथिक को, और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है ये सारी चीज़ों को। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब एम्प्लॉय ही उस चीज़ को जो ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर कर रहा है तो उसको बताना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, लेकिन एम्प्लॉय बात ना माने, कोड ऑफ एथिक को ना माने, तो ये प्रॉब्लम राइज कर देता है। पीरियडिक एवोल्यूशन मतलब कई समय से ही चेंजेस आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। उस टाइम पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके रखना, सस्टेन करके रखना, पेशेंस से अपने गोल पे ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एथिकल लीडरशिप, मैनेजर रखा जाता है, एक लीडर रखा जाता है। वो लीडर अगर एथिकल वे में काम करता है, हॉनेस्ट है, तो हर एक पॉसिबल एफर्ट करेगा, एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा कि भाई आप राइट वे में राइट थिंग करो। लेकिन अगर मैनेजर ही बराबर ना हो, डिस्ट्रैक्ट हो, तो अनएथिकल वे में, तो एथिकल सिस्टम जो है वो बराबर अपनी प्लेस में नहीं रहेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक एलिमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेक करता रहता है और इस पे ध्यान देता है जब भी प्रेशर टू परफॉर्म का सिनेरियो आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ गड़बड़ी से, कुछ गलती से कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी।